Hello students, we are going to continue polynomials chapter. Look at this question. This is very important question. Find all the zeros of 2x power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are square root of 2 and minus square root of 2. अब देखिए बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है. जब डिग्री 2 थी तो उसके ज़ीरोज़ भी 2 होते थे. डिग्री 3 है तो ज़ीरोज़ भी 3 होते हैं. अब डिग्री इस पोलिनोमियल की कितनी है? 4 है. देखो मैक्सिमम पावर 4 है ना, तो इसके जीरोज़ भी 4 होंगे. 2 तो गिवन है, 2 हमें निकालने हैं. राइट, क्वेश्चन समझ आया कि टोटल 4 जीरोज़ होते हैं इसके, 2 गिवन है, 2 निकालने हैं. अब जीरोज़ का मतलब क्या होता है एक बार ध्यान से सुन लीजिए दोबारा. यानी कि ज़ीरोज़ यानी कि x की वो वैल्यूज़ जिसको पुट करने पे इस पोलिनोमियल का आंसर 0 आए, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे. अब देखिए एक x की वैल्यू मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 गिवन है, एक x की वैल्यू माइनस रूट 2 गिवन है. ये दो हमारे पास गिवन है. ये थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे हैं. ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर मैं लेफ़्ट साइड लाऊंगा तो x माइनस रूट 2 बनेगा. इसे करेंगे तो x प्लस रूट 2 बनेगा. ये अपने लिए है, क्योंकि आपको याद होगा जब भी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करते थे ना, तो एंड में आपके पास ऐसे 2 ब्रैकेट्स बनती थी. वो 2 ब्रैकेट्स इक्वल टू 0, फिर हम लिखते थे या तो ये पहले वाली 0 या सेकंड वाली 0, और आपके पास x के 2 आंसर्स आ जाते थे, x इज़ इक्वल टू a, x इज़ इक्वल टू b. तो अब उल्टा है. ये देखो x के 2 आंसर दिए हुए हैं, वहाँ से मैंने ये 2 चीज़ें लिखी. इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट x माइनस रूट 2. जैसे मर्जी समझो. देखो ये था तो हम ये लिख सकते थे, अगर ये गिवन तो उल्टा स्टेप भी तो कर सकते हैं ना. ये उल्टा स्टेप हो गया. इसकी पावर 4 है तो मतलब जब डिग्री 2 होती 2 ब्रैकेट्स बनती थी, डिग्री 4 है तो 4 ब्रैकेट्स बनेंगी. अब 2 ब्रैकेट्स तो हैं मेरे पास, 2 ब्रैकेट्स मुझे बनानी है. ये कुल मिला के हमारे पास ऐसे ही 2 चीज़ों की प्रोडक्ट बनानी है जिससे 2 अगले जीरोस निकाले जा सके. तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये थोड़ा सा रफ वर्क करना है, जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 है. शुरू कैसे करेंगे? देखो, सिंस 2 जीरोज़ आर. अब 2 जीरोज़ कौन कौन से हैं? रूट 2 एंड माइनस रूट 2. 2 जीरोज़ ये हैं. देयरफॉर अब इसके अगला स्टेप क्या होगा? आपने ये लिख के जो अगला स्टेप में ये 2 लिखे हैं ना, ये उठाने हैं. अब देयरफॉर पहले नंबर पे x माइनस रूट 2 और दूसरे नंबर पे x प्लस रूट 2, इनकी प्रोडक्ट लेनी है. और ये प्रोडक्ट भी क्यों लेनी है, ये आगे हमने बना रखी है. इस प्रोडक्ट को एक बार सॉल्व करते हैं. a माइनस बी ए प्लस बी है ना, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2. यानी कि इन दोनों के ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आता है. और हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर शुरू क्या किया था? देयरफॉर ये दोनों के प्रोडक्ट को सॉल्व किया. एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल. मेन स्टेप हमारा यहाँ पे आता है. इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह से ही करने हैं. बहुत अच्छे से समझ लो. ये आगे एक क्वेश्चन और आज करेंगे प्रैक्टिस के लिए. शुरुआत कैसे करनी है? सिंस 2 जीरोज़ आर, जो 2 दिए हों वो लिखने हैं. वहाँ से ये ब्रैकेट बनानी सीखी, प्रोडक्ट किया. जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो क्या होता है? फैक्टर गिवन पोलिनोमियल का. फैक्टर होने का मतलब अब अगर डिवाइड करें, ये देखिएगा आप ध्यान से, डिवाइड किसको करना है? 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को इससे डिवाइड करना है जी, x स्क्वायर माइनस 2 से. यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस 2 से करना है. फैक्टर है ना, देखना रिमाइंडर 0 आना चाहिए. रिमाइंडर 0 अगर नहीं आएगा तो मतलब हमने कोई कैलकुलेशन में गलती की है. अब x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से करेंगे तो
2x पावर 4, 2x स्क्वायर को -2 से करेंगे तो -4x स्क्वायर। तो चलिए इसके नीचे लिखते हैं, साइन चेंज कर दीजिए, ये कट गया आपस में, ये नीचे क्या आया -3x क्यूब, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x -2। अब x स्क्वायर को -3x से कर देते हैं, वी विल गेट -3x क्यूब। ठीक है, इसी -3x को -2 से करते हैं तो +6x। चलिए यहाँ पर आ गया, चेंज द साइन, कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, वी गेट x स्क्वायर -2। ये x स्क्वायर -2 है, ये भी x स्क्वायर -2 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -2 आएगा। साइन चेंज कर लीजिए, रिमाइंडर क्या आया 0। तो कुल मिला के स्टेप्स यही थे, पहले फैक्टर निकालो, फिर डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 बना के दिखा दो। अब हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है बस आपको। ये x स्क्वायर था। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये यूज़ करते हैं। क्या होता है, डिविडेंड कितना है हमारे पास, 2x पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2 इज इक्वल टू, अब डिवाइज़र कितना है, x स्क्वायर -2, कोशिएंट कितना है 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, रिमाइंडर कितना है 0। अब रिमाइंडर 0 मान लो है तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, एक स्टेप काट रहा हूँ यहाँ से। अब देखो मेरे पास x स्क्वायर -2 कैसे आया था, याद है, x प्लस √2 x माइनस √2, वो तो बन गई ये चीज़, बाकी के जीरोज़ निकलेंगे यहाँ से। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड अदर ज़ीरोज़, ये जो 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 है ना, इसे ज़ीरो रखिए और अब मिडल टर्म स्प्लिट करना है और इसे फर्दर सॉल्व करना है, जो कि बहुत आसान है, हमने पहले किया हुआ है। -3x को स्प्लिट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट करके प्लस का 2 आना चाहिए, ये कर देते हैं जी, -2x -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन x -1 -1 कॉमन x -1, ये पुराने स्टेप्स हैं किए हुए हमने, तो 2x -1 इंटू x -1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ x की आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी जी 1/2, दूसरी आएगी x की वैल्यू 1। तो बाकी के दो जीरोज़ जो हैं, एक 1/2 है, एक सिर्फ 1 है, तो लिखेंगे कैसे, देयरफॉर रिमेनिंग ज़ीरोज़ आर 1/2 एंड 1। दो गिवन थे, दो हमने निकाल दिए, टोटल 4 हो गए, राइट। ये एग्जाम्पल 9 थी। इसी तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दो जीरोस गिवन है ना, अब सेम स्टेप्स लिखेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको अब स्टेप्स की कैसे, किस सीक्वेंस में चलना है। देखिए, सिंस 2 zeros आर, एक कौन सा है √5/3, दूसरा -√5/3, देयरफॉर
अब वो स्टेप्स आपको बताए थे ना कि एक x की वैल्यू है, ये रफ स्टेप है जी, ये लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आइडिया हो जाता है कि ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर आके प्लस होगा। तो बस हमें वही चीज़ चाहिए, x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 दोनों की प्रोडक्ट, a माइनस बी a प्लस बी, सॉल्व करेंगे तो a² माइनस b² बनेगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इस तरह से अब ये हमारे पास डिवाइज़र आ गया है, इससे डिवाइड करते हैं। इजी डिवीज़न है, दिखने में लगता है कि मुश्किल होगी। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसे डिवाइड करते हैं जी x² माइनस 5/3 से। देखो x² को पहले करेंगे 3x² से, बनेगा 3x⁴। और जब 3x² को माइनस 5/3 से करेंगे ना, ये नीचे वाला 3 तो 3 से कट जाएगा, बचेगा माइनस 5x²। साइन चेंज, ये 6x³ नीचे आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 10x माइनस 5। अब x² को 6x³ बनाना है तो प्लस 6x, ये बन गया 6x³। 6x को माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 के टेबल में 6 2s तो 2 रह जाएगा, 5 2s 10, तो माइनस 10x बनेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये कट गए। अब x² को किससे करेंगे, 3 से। ये पहले ऊपर से नीचे रख लेते हैं, ये -5, 3 से करेंगे तो 3x², 3 से 3 कट गया तो ये -5 ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। राइट, तो रिमाइंडर 0 आना ही है, ये हमने डिस्कस किया था अभी। अब इसके बाद क्या है, वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाले स्टेप्स आपने कर लेने हैं। टू फाइंड अदर जीरोस, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा रिमेनिंग जीरोस कहाँ से निकलते हैं, इस क्वोशिएंट से। इस क्वोशिएंट को 3x² प्लस 6x प्लस 3 क्वोशिएंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के। यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है ना, या हम कर देते हैं डिवाइडिंग बाय 3, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। ये x² रह गया, ये 2x, ये 1 इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, x प्लस x, x कॉमन, x प्लस 1, 1 रखा बाहर, x प्लस 1, दैट मीन्स अब दोनों ही x प्लस 1 है। राइट, आगे देखते हैं, अब तो बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए आंसर के। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएंगे x के, दोनों ही -1 होंगे। देयरफॉर रिमेनिंग zeros आर -1 एंड -1। 2 तो गिवन है, 2 ये दोनों ही सेम है, -1 इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आने चाहिए। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब 2 क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज के रह गए हैं, अपने अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।